आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लोरेसेंस पर। तो आज हम शुरुआत करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। एक्सिस पर फ्लावर्स का लगने का क्रम। आपको एक बात और बताना चाहेंगे, अभी जब आप आगे स्टडी करेंगे तो फ्लावर में देखेंगे हर चीज़ के लगने का ही क्रम है। अब ये फ्लावर जो फ्लावर एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस पर अलग अलग क्रम में लगते हैं और उन्हीं से बनता है इन्फ्लोरेसेंस। तो हम बात करने वाले हैं इन्फ्लोरेसेंस की। आपने पपी का प्लांट देखा? चलो, अफीम की खेती मध्य प्रदेश में नहीं होती है तो शायद मध्य प्रदेश में तो होती पर सागर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती है। मगर हमारे गार्डन में प्रैक्टिकल के लिए पपीज फ्लावर ग्रो किए जाते हैं। खैर छोड़िए, आपने रेलवे के रूप में आजीमोन मैक्सिकाना देखा होगा। ये भी पेपिवरेसी फैमिली का मेंबर है, जिसे पीली कटेरी भी कहते हैं। इसके प्लांट्स में आप देखेंगे तो प्लांट्स वेजिटेटिव सूट ग्रो करता है। आफ्टर देन इसके टाइमिंग पर फ्लावर आता है और उसकी ग्रोथ चेक हो जाती है। इस प्रकार के फ्लावर के निकलने क्रम को हम सॉलिटरी टर्मिनल बोलते हैं। ऐसे फ्लावर जो प्लांट्स या फ्लोरल एक्सिस के टर्मिनल पर उत्पन्न होते हैं, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम सॉलिटरी टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। एक और आपने प्लांट देखा होगा, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसे चाइना रोज भी बोलते हैं। हमारी क्षेत्रीय भाषा में उसे गुड़हल, जासौन। आपने इसमें देखा होगा कि इसकी जो फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस की टिप पर एक फ्लावर आता है और उसकी ग्रोथ चेक हो जाती है। फिर नई फ्लोरल एक्सिस निकलती है, उसकी टिप पर एक फ्लावर आता है, ग्रोथ चेक हो जाती है। वेजिटेटिव शूट कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को हम सॉलिटरी एक्जिलरी इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इसमें फ्लोरल एक्सिस पर एक ही फ्लावर, टिप पर एक फ्लावर आता है, ग्रोथ चेक हो जाती है। फिर नया फ्लावर सूट निकलेगा, उस पर एक फ्लावर आएगा, ग्रोथ चेक हो जाएगी। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को हम सॉलिटरी एक्जिलरी कहते हैं। एक्चुअली जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो फ्लोरल एक्सिस की बेस पर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस और स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस वो कहलाते हैं जिनकी मेन एक्सिस की ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। मीन्स इसकी ट्रिप पर फ्लावर नहीं आएगा, इसकी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। मीन्स ओल्ड फ्लावर नीचे होंगे, यंग फ्लावर ऊपर। जैसे जैसी एक्सिस बढ़ती जाएगी फ्लावर निकलते हैं, यंग फ्लावर निकलते रहेंगे। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो फ्लावर की मैन एक्सिस रहती है, मैन एक्सिस की टिप पर एक फ्लावर आता है और उसकी ग्रोथ चेक हो जाती है। मीन्स फ्लावर एक्सिस की ग्रोथ रुक जाती है। इसके बाद उसमें जितने भी फ्लावर निकलते हैं वो सब उससे फिर लेटरल ब्रांचेज होती हैं और उस पर फ्लावर आते हैं और उनकी भी टिप पर फ्लावर आएगा, ग्रोथ चेक हो जाएगी। जितने बार भी
सब लेटर ब्रांचेज निकलेंगी, सबकी टिप पर फ्लावर आएगा और ग्रोथ चेक हो जाएगी। मीन्स जो ओल्ड फ्लावर होगा वो सबसे पहले निकलेगा और टिप पर, और उसके बाद जैसे जैसे लेटर ब्रांचेज निकलती जाएंगी उस पर यंग फ्लावर आते जाएंगे। मीन्स ओल्ड फ्लावर ऊपर और यंग फ्लावर नीचे रहते हैं। रेसिमोज में आपने देखा ओल्ड फ्लावर नीचे होंगे और यंग फ्लावर जैसे जैसे एक्सेस बढ़ती जाएगी यंग फ्लावर निकलते जाएंगे। साइमोज में टिप पर एक फ्लावर आएगा, ग्रोथ चेक होगी, मीन सबसे ओल्ड फ्लावर होगा। उसके बाद जितने भी फ्लावर निकलेंगे वो नीचे के क्रम में निकलते जाएंगे, यंग फ्लावर आते जाएंगे, टिप पर फ्लावर आएगा, उसकी ग्रोथ चेक होती जाएगी। ओल्ड फ्लावर ऊपर, यंग फ्लावर नीचे, इस साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तीसरे प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस, और मेनली ये भी 3 प्रकार के होते हैं स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस: साइक्लाइन इन्फ्लोरेसेंस, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस और हाइपोन्थोडियम इन्फ्लोरेसेंस। ये रेसिमोज, साइमोज और कुछ इसमें स्पेशल कैरेक्टर पाए जाते हैं। ये रेसिमोज और साइमोज के भी कॉम्बिनेशन होते हैं, प्लस कुछ में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। इनको फिर एक अलग ग्रुप बना के रख दिया गया और उसको नाम दिया गया स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस। अब हम सबसे पहले देखते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस को। अभी मैंने आपको बताया रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस मीन्स मैन एक्सिस की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, मैन एक्सिस की ग्रोथ चेक नहीं होगी। जब मैन एक्सिस की ग्रोथ चेक नहीं होगी, ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, तो ओल्ड फ्लावर नीचे रहेंगे और यंग फ्लावर जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी, एक्सिस की ग्रोथ हो जाएगी, ऊपर यंग फ्लावर निकलते जाएंगे। ये फ्लावर पेडिसिलेट भी हो सकते हैं, सेसाइल फ्लावर भी हो सकते हैं। अभी पेडिसिलेट और सेसाइल फ्लावर क्या है, बस थोड़ा सा आपको मैंने आप जो लेक्चर शुरू होने के पहले मैंने आपको बताया कि हम अनसिस्टेमेटिक सिलेबस पढ़ रहे हैं। आपको पहले अगर आपने रूट शूट लीफ सिस्टम वगैरह पढ़ लिया होता तो आपको मालूम होता कि जैसे रूट भी जो लीव्स होती हैं वो पेट्यूलेट लीफ होती हैं, सेसाइल लीफ होती हैं। एक मीन्स एक लीफ में एक डंठल पाया जाता है और कुछ विदाउट डंठल की भी लीफ होती हैं। ऐसे ही फ्लावर्स में कुछ फ्लावर्स में डंठल पाए जाते हैं जिन्हें फ्लावर्स में पेडिसल बोला जाता है, और जिनमें नहीं पाए जाते हैं तो उन फ्लावर्स को सेसाइल बोला जाता है। तो रेसिमोज में आपको फ्लावर पेडिसिलेट में मिलेंगे और सेसाइल फ्लावर भी मिलेंगे। अब रेसिमोज में भी आपको बहुत से प्रकार के फ्लावर्स मिलेंगे, बहुत प्रकार के आपको अरेंजमेंट मिल जाएंगे फ्लावर्स का। ये तो बात तय हो गई कि मैन एक्सिस पर ग्रोथ चेक नहीं होगी, मैन एक्सिस कंटिन्यू रहेगी, उस पर वर्ल या अल्टरनेट फॉर्म में फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, ओल्ड फ्लावर नीचे होंगे, यंग फ्लावर ऊपर होंगे। दैट्स कॉल्ड रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। अब रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस को भी हम, क्योंकि इसमें हम लोग बात कर चुके हैं कि मैन एक्सिस की ग्रोथ कैसी रहना है, कंटिन्यू रहना है, तो इस मैन एक्सिस के बेस पर भी हम रेसिमोज को फिर अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर सकते हैं। जब मैन एक्सिस लॉन्ग हो मीन्स मैन एक्सिस की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहे, वो बढ़ती रहे, लंबाई में बढ़ती रहे, तो मैन एक्सिस लॉन्ग हो, मैन एक्सिस शॉर्ट हो, मैन एक्सिस शॉर्ट हो और मैन एक्सिस फ्लैट हो। मैन एक्सिस की ग्रोथ तो होगी मगर वो कैसी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। तो अगेन हमने इनको रेसिमोज को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मैन एक्सिस लॉन्ग, मैन एक्सिस शॉर्ट और मैन एक्सिस फ्लैट हो जाती है। तो जब सबसे पहले हम देखते हैं मैन एक्सिस जब लॉन्ग हो, इसमें सबसे पहला एक सिंपल रेसिमोज टाइप देखते हैं, रेसिमोज रेसिम।
तो रेसिमोज रेसिम में क्या होता है, लाइक आपने देखा होगा, हम लोग एजिडेक्टा इंडिका, नीम का इन्फ्लोरेसेंस देखा। नीम के इन्फ्लोरेसेंस आप देखेंगे कि उसमें एक्सेस बढ़ती जाती है और उसमें कंटिन्यू फ्लावर लगते जाते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर, बैक्टीरिएट फ्लावर अल्टरनेट लगते जाते हैं, मेन एक्सेस ग्रोथ होती रहती है, मेन एक्सेस की ग्रोथ होती रहती है। ओल्ड फ्लावर जो सबसे पहले निकलता है वो ओल्ड होता है और जैसे जैसे एक्सेस बढ़ती जाती है ओल्ड फ्लावर बढ़ते जाते हैं। चलो एक और बताते हैं, सरसों का आपने इन्फ्लोरेसेंस देखा होगा, ब्रैसिका, टेट्राडाइनमस फ्लावर्स लगते हैं और पेडिसिलेट फ्लावर होते हैं, उनमें पेडिसिल पाया जाता है, ब्रैक्टीट फ्लावर होते हैं, ओल्ड फ्लावर नीचे होते हैं, यंग फ्लावर ऊपर होते हैं। तो ये सिंपल रेसिम इन्फ्लोरेसेंस है। आगे हम बात करते हैं, अभी अपन ने क्या देखा कि फ्लावर जरा जरा से आपको डिफरेंस मिलेंगे और इन्फ्लोरेसेंस चेंज हो जाते हैं। अभी हमने क्या देखा, मेन एक्सेस एलोंगेटेड है, पेडिसिलेट फ्लावर लगे हैं, अल्टरनेट फ्लावर लगे हैं, दैट कॉल्ड रेसिम इन्फ्लोरेसेंस। दूसरे प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस की हम जो बात कर रहे हैं वो है स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। ये भी रेसिम की तरह आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखेगा, मेन एक्सेस लॉन्ग होगी, एलोंगेटेड होगी, अल्टरनेट फ्लावर लगेंगे, ब्रैक्टिएट फ्लावर होंगे, बट रेसिम में हमने देखा था फ्लावर्स पेडिसिलेट हैं और स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में आप देखेंगे कि फ्लावर कैसे हैं, सेसाइल फ्लावर हैं, मीन्स इसमें पेडिसिल एब्सेंट होता है। ओल्ड फ्लावर नीचे होंगे, सबसे पहले खिलते हैं और जैसे जैसे एक्सेस बढ़ती जाती है ऊपर फ्लावर बर्ड निकलती रहती हैं। आप लोग गांव में जाते होंगे, रास्ते में निकले और आपको कुछ कांटे जैसे आप निकले, प्लांट्स के साइड से निकले और कुछ आपको कांटे जैसे लग जाते थे, प्लांट याद आया? हमारे बुंदेलखंड में हिंदू धर्म की लेडी, एक क्या होता है वो, हलछट कोई ऐसा त्यौहार होता है जिसमें उस प्लांट्स की दातून करती हैं, जिसे लटजीरा बोला जाता है, एकाइरेंथस एस्पेरा। हम जब उसके साइड से निकलते हैं तो उसके इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स हमारे लिए लग जाते हैं। उसमें आपने देखा होगा लंबी स्पाइक रहती है और उसमें सेसाइल फ्लावर लगे रहते हैं। तो रेसिम और स्पाइक में बेसिक डिफरेंस कितना रह गया, सिर्फ उसमें पेडिसिलेट फ्लावर हैं, इसमें सेसाइल फ्लावर हैं। स्पाइकलेट, स्पाइक का ही मॉडिफिकेशन है स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस। बीट, गेहूं की बाली देखी आपने? गेहूं की बाली में आपने देखा होगा बल्लेड फ्लावर लगे रहते हैं, जिसे पेरिएंथरिंग पाई जाती है। और ये फ्लावर भी कैसे होते हैं, स्पाइक जैसे ही सेसाइल फ्लावर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटकिन। अभी हमने एक मॉडिफिकेशन देख लिया काहे का, स्पाइक का, स्पाइकलेट। एक कैटकिन भी जस्ट लाइक स्पाइक जैसे ही फ्लावर होते हैं। अभी हमने उसमें भी देखा कि उसमें कैसे फ्लावर थे, बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। स्पाइक अभी तक हमने जितना पढ़ा है उन सभी में हमने देखा है बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। रेसिम बाइसेक्सुअल फ्लावर, स्पाइक बाइसेक्सुअल फ्लावर,
रेसिम और स्पाइक में बेसिक डिफरेंस, रेसिम पेडिसिलेट फ्लावर, स्पाइक सेसाइल फ्लावर। कैटकिन में भी कैसे स्पाइकलेट, उसमें भी कैसे फ्लावर हैं, सेसाइल फ्लावर हैं, बट बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। कैटकिन ये भी काय का मॉडिफिकेशन है, स्पाइक का। स्पाइक जैसे ही इसमें फ्लावर लगे होते हैं, बट इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। मेल फ्लावर अलग होंगे और फीमेल फ्लावर अलग होंगे, जैसे मलबेरी। जब इसका आप इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसमें अल्टरनेट अरेंज रहते हैं, ब्रैक्टिएट फ्लावर होते हैं। ओल फ्लावर नीचे होते हैं जो कि मेल फ्लावर होते हैं। जैसे जैसे स्पाइक बढ़ती जाती है, फीमेल फ्लावर उत्पन्न होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेडेक्स इन्फ्लोरेसेंस की। ये भी स्पाइक का ही मॉडिफिकेशन कह लीजिए इसको। बस इसमें क्या होता है कि जो इसकी एक्सेस होती है वो एक्सेस कैसे हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है। अभी तक हम स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में देखते आए हैं कि फ्लावर कैसे हैं, सेसाइल फ्लावर हैं। मीन्स ये तो निश्चित है कि सभी इसमें पेडिसिल नहीं पाया जाएगा। अब ये जो स्पेडेक्स होता है, इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर की एक्सेस होती है वो फ्लैशी हो जाती है और उस पर फिर फ्लावर अरेंज रहते हैं। ब्रैक्ट मॉडिफाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली मोजिसी में, पामेसी में। एक्चुअली ये इन्फ्लोरेसेंस मोनोकोटिलिडन्स में पाया जाता है, एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। अभी तक हमने फ्लावर कैसे देखे कि जब मैन एक्सेस कैसी है, लॉन्ग है, एलोंगेटेड है, मैन एक्सेस की ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं जब मैन एक्सेस शॉर्ट हो। मैन एक्सेस कैसी हो गई हो, शॉर्ट हो। आप मैन एक्सेस जब लॉन्ग थी तो हमने जितने भी अभी इन्फ्लोरेसेंस देखे हैं उनमें आपको सिर्फ सिंपल रेसिम इन्फ्लोरेसेंस में ही फ्लावर्स कैसे मिले हैं, पेडिसिलेट। बाकी स्पाइक, स्पाइकलेट, स्पेडेक्स सभी में फ्लावर हमें कैसे मिले हैं, सेसाइल फ्लावर मिले हैं। बेसिक डिफरेंस याद रखना। अब हम देखते हैं जब मैन एक्सेस कैसी हो गई हो, शॉर्ट हो। इसका पहला टाइप है कोराम्बिन इन्फ्लोरेसेंस। कोराम्ब इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, मैन एक्सेस शॉर्ट रह जाती है। फ्लावर्स के जो पेडिसिल होते हैं वो अनइक्वल साइज के होते हैं और एक सरफेस पे जाकर फ्लावर अरेंज हो जाते हैं। उल्टे छाते की तरह इस सरफेस पे जाकर फ्लावर कैसे हो जाते, अरेंज हो जाते हैं। मीन्स जो ओल्ड फ्लावर होगा उसका पेडिसिल सबसे बड़ा होगा और वो आउटर साइड में होगा। ओल्ड फ्लावर होगा, बड़ा फ्लावर होगा। सेंटर में जो आपको फ्लावर मिलेंगे वो यंग फ्लावर होंगे, छोटे फ्लावर होंगे, उसका पेडिसिल छोटा होगा। मान लीजिए कोराम्ब इन्फ्लोरेसेंस है, मैन एक्सेस शॉर्ट हो गई है, तो ये जो सबसे पहला फ्लावर निकला है उसका पेडिसिल कैसा होगा, सबसे बड़ा होगा, आउटर फ्लावर होगा। और जो यंग फ्लावर सेंटर में होंगे उसका पेडिसिल सबसे छोटा होगा। फ्लावर बड होगी, फ्लावर की साइज छोटी होगी। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को कोराम्ब इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। लाइक कैंडी कर्व। कैंडी टर्फ में आप देखते हैं कि उसके जो फ्लावर्स होते हैं सभी जाके एक सरफेस पर अरेंज हो जाते हैं। अब रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है तो निश्चित तौर पे फ्लावर्स कैसे होंगे, नीचे से ऊपरी क्रम में निकल रहे होंगे।
सबसे पहले जो फ्लावर निकला वो भी जाके सरफेस पे पहुंच गया, उसके बाद दूसरा निकला वो भी सरफेस पे निकल गया, तीसरा निकला वो भी सरफेस पे निकल गया, चौथा सरफेस, पांचवी सरफेस। जब ऐसे एक सरफेस पे फ्लावर अरेंज हो जाएंगे तो क्या होगा, इनकी जो पेडिसल होंगे उनकी साइज़ तो अलग अलग होगी ना। जो सबसे पहले निकला है उसकी साइज़ ए फ्लावर एक्सेस है, जो इसका निकला फ्लावर उसकी पेडिसल बड़ा होगा, और जो ऊपर से निकला उसका पेडिसल छोटा होगा, क्योंकि ये सब एक ही सरफेस पर फ्लावर अरेंज है। तो इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को कोराइम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब कोराइम, कंपाउंड कोराइम भी होता है, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये कोराइम, कंपाउंड कोराइम का डायग्राम लगा हुआ है, और जो डायग्मेटिक डायग्राम लगा है एक कोराइम का लगा हुआ है। इसमें आप क्लियर देख रहे हैं कि नीचे के फ्लावर्स कैसे हैं, इनके पेडिसल बड़े हैं, और जो सेंटर में फ्लावर हैं उनके पेडिसल छोटे हैं। क्रूसीफेरी फैमिली में जब ब्रेस्ट की बात कर रही थी, डिफरेंट लेंथ के आपको पेडिसल मिल जाएंगे। इसी का एक प्रकार वो होता है अम्बेल। कोरिएंडम तो आपने देखा है ना, आप धनिया, घर में धनिया के फ्लावर लाते हैं, उसमें भी क्या होती है, मेन एक्सेस शॉर्ट होती है, और मेन एक्सेस की टिप से सभी फ्लावर्स एक जाके उल्टे छाते के आकार का संरचना बना लेते हैं। अभी कोराइम में हमने क्या देखा कि जो पेडिसल थे वो सभी कैसे थे, अनइक्वल साइज के थे। जो ओल्ड फ्लावर था उसका पेडिसल सबसे बड़ा था, और जो यंग फ्लावर था उसका पेडिसल सबसे छोटा था। तो इसकी जो प्राइमरी एक्सेस होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, ब्रैक्टिएट होती है, और उससे इक्वल साइज के फ्लावर्स निकलते हैं, इक्वल साइज के पेडिसल के फ्लावर निकलते हैं, और एक सरफेस पे जाकर अरेंज हो जाते हैं, और उल्टे छाते के समान संरचना बना लेते हैं, जैसा कि धनिया का इन्फ्लोरेसेंस हम देखते हैं। इसमें भी क्या होगा कि जो ओल्ड फ्लावर होंगे वो आउटर साइड होंगे, और सेंटर में यंग फ्लावर होंगे। आउटर साइड के फ्लावर बड़े होंगे और सेंटर के फ्लावर छोटे होंगे। फैमिली अम्बेलिफेरी का ये मेन कैरेक्टर है, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे, मीन्स जब आप एमएससी पीजी क्लास में पढ़ेंगे तो इनके भी आपको और टाइप पढ़ने को पड़ेंगे, जैसे कंपाउंड कोराइम, कंपाउंड अम्बेल। जब साइमोज हम पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको कैपिटुलम साइम मिल जाएगा, कंपाउंड साइम मिल जाएगा। ये सब जाके आप फिर जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लास में हायर क्लास में जाएंगे वहाँ इसका डिस्कशन होगा। अब तीसरा अभी हमने देख लिया, जब मेन एक्सेस लॉन्ग हो, मेन एक्सेस शॉर्ट हो गई हो, और तीसरे प्रकार की होती है जब मेन एक्सेस फ्लैट हो गई हो। इस तीसरे प्रकार में क्या होता है कि मेन एक्सेस मेन एक्सेस क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। ये फैमिली एस्ट्रेसी कंपोजिटी का मेन कैरेक्टर है। अभी आप देखेंगे, आपने मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, आप ये देख रहे हैं ना, जो फ्लावर दिखता है आपको, गेंदे का फूल देखते हो, क्या ये फ्लावर है? नहीं नहीं, ये फ्लावर नहीं है, एक पूरा कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है, उसमें हजारों फ्लावर्स लगे हुए हैं। कोराइम अम्बेल हमने क्या देखा, कैसे थे फ्लावर, पेडिसिलेट फ्लावर थे, वो भी क्या हो रहे थे, एक सरफेस पे जाके अरेंज हो रहे थे, मगर पेडिसिलेट फ्लावर थे। और ये जो कैपिटुलम या हेड इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें मेन एक्सेस टोटली फ्लैट हो जाती है, फ्लैट। और अभी हमने देखा पेडिसिलेट फ्लावर, इसमें सेसाइल फ्लावर लगे रहते हैं,
जो आउटर फ्लावर होते हैं उन्हें रे फ्लोरेस्ट कहते हैं और जो सेंट्रल के फ्लावर होते हैं उन्हें डिस्क फ्लोरेट कहते हैं। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर आउटर साइड होते हैं, फीमेल फ्लावर सेंटर में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के इन्फ्लोरेंस को कैपिटुलम या हेड इन्फ्लोरेंस बोला जाता है। अभी मैंने आपसे बात की जैसे कि मेरीगोल्ड, गेंदा, आपने ये तो कॉमन सभी लोगों ने इसको फ्लावर देखा होगा। ये फ्लावर नहीं है, एक कंप्लीट इन्फ्लोरेंस है। उसकी जो बाहर की पंखुड़ी जो आपको दिखती है ना, एक्चुअली वो क्या हैं, वो रे फ्लोरेस्ट हैं, मेल फ्लावर हैं, और सेंटर में आप जो देखते हैं वो डिस्क फ्लोरेस्ट हैं, जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक देख लिया है, एक इन्फ्लोरेसेंस, एक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जिसे हमने पहला देखा रेसिम इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें कि रेसिमोजन इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें कि मैनेक्सिस कैसी थी, मैनेक्सिस की ग्रोथ कंटिन्यू हो रही थी। दूसरे प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है साइमोजन इन्फ्लोरेसेंस, साइमोजन इन्फ्लोरेसेंस जिसमें कि मैनेक्सिस की ग्रोथ चेक हो जाती है। इस साइमोजन इन्फ्लोरेसेंस की हम अब चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, गुड लक।